नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगरपालिका निगम के दुकानदारों को तहसीलदार द्वारा दिया गया नोटिस। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के बड़ा बाजार चिरमिरी में नगरपालिका निगम चिरमिरी द्वारा बनाई गई दुकान, जिसे निगम द्वारा शरद जैन एवं कुलदीप सलूजा के नाम से आमंत्रित है, जो प्रत्येक महीना 900 रुपये किराया निगम द्वारा निर्धारित जमा करते आ रहे हैं। लेकिन जिला अस्पताल बड़ा बाजार चिरमिरी से जुड़ी हुई दुकान होने के कारण उन्हें हटाने का और अवैध निर्माण का नोटिस शेखर मिश्रा तहसीलदार द्वारा मिला है, जिसके संबंध में बड़ा बाजार व्यापारी ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार से इस संबंध में बातचीत कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो अवैध और सरकार द्वारा निर्मित की गई दुकान है उसे तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी काफी आक्रोशित है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर उन्हें हटाया जाता है तो उनकी जमाई दुकान प्रभावित होगी और उनका व्यापार ठप हो जाएगा। इस संबंध में बड़ी बाजार व्यापारी और नागरिकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदीप सलूजा एवं नाथू सिंह परमार ने मीडिया को इन दुकानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते व्यापारियों की समस्या और उनके व्यापार के बारे में मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। संबंध में हमने जब तहसीलदार से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने गोल मटोल बात करते हुए कहा कि मुझे अधिकार नहीं है मीडिया को जानकारी देने का, यह तो हम लोग का रोजमार का काम है, जहां कुछ लोग इसे हवा दे रहे हैं, जिसके चलते यहां लोग आए हुए हैं, जबकि दो दुकान को हटाने की बात चल रही है। संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी न देते हुए अपने उच्च अधिकारियों पर जानकारी देने के लिए टाल दिया। जनता जानना चाहती है कि नगरपालिका निगम चिरमिरी द्वारा जिन दुकानों को आवंटन किया गया था, जिसका नियमित किराया भी व्यापारी द्वारा दिया जा रहा, उसके बाद उन्हें हटाने का क्या उचित है, जिसके चलते बड़ा बाजार जो चिरमिरी क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केंद्र कहलाता है, जहां से दुकान हटाना व्यापारियों के पेट में लात मारने के बराबर है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और जनता भी, क्योंकि काफी समय से लोग व्यापार करते आ रहे हैं। ऐसे में उनका व्यापार हटाना या उन्हें दूसरी जगह स्थापित करना उनके लिए काफी परेशानी का कारण बन सकता है। देखना तो यह है कि इन व्यापारियों की समस्या को डबल इंजन की सरकार और क्षेत्र के विधायक इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं, जबकि व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आर स्टीफन की रिपोर्ट। आपका नाम? नथू सिंह परमार। परमार जी, आज आप तहसील कार्यालय में आए हैं, ये ज्ञापन रखे हैं, किस संबंध में ज्ञापन? ये ज्ञापन नहीं है, ये कारण बताओ नोटिस जो हमको नगर निगम से मिला, इनसे तहसीलदार साहब से मिला था कि आप तहसीलदार से मिला, नाम बताइए। ये शेखर मिश्र साहब जो भी तहसीलदार हैं, उनसे ये नोटिस जारी हुई उनके ऑफिस से। क्या नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में ये लिखा है कि आप ये सरकारी जमीन पर आपका निर्माण कार्य है, उसको क्यों आपने वहाँ पर निर्माण कार्य किया हुआ है, क्यों ना आपको हटा दिया जाए, इसका आप कारण बताइए। क्या निर्माण कार्य जिनका तोड़ा जा रहा है वो निर्माण कार्य किए हैं कि किसी और का है? देखिए, वो जो अभी जो नोटिस प्राप्त हुई है जिन लोगों को, उनमें से 2 दुकानें नगर निगम के द्वारा आवंटित है लोगों को। किनके नाम पर है? एक है शरद जैन के नाम पे मेरी जानकारी के अनुसार, और एक है कुलदीप सलूजा के नाम पे। अच्छा। ऐसी 2 दुकानें अलॉट हैं और बिना ये जो नोटिस दी गई है, ये बिना नगर निगम की सहमति के दी गई है। अच्छा। हाँ, ये दुकानें निगम के अंतर्गत आती है? हाँ, निगम किराया ले रही है। आप ये बताइए, आप तहसीलदार से बात किए, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये 4-5 दुकानें हटाएंगे ही। हाँ, जिसमें संबंध में यहाँ के जनप्रतिनिधियों या पार्षद का क्या रोल है? पार्षदों का सहयोग है कि ना हटे, जिन हटाने के विरोध में है वो, और यदि हटता है तो सरकार अपनी योजना बताए क्यों हटा रही है, और जिन लोगों को हटाएगी तो उसका कंपनसेशन कौन देगा। ये सारी बातें जब क्लियर हो जाए तब किसी को वहां से बेदखल किया जाना चाहिए। एक चीज बताइए, जब दुकान आवंटित की गई थी निगम द्वारा, उसमें भी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों के बारे में बता पाएंगे? देखिए, शर्तें तो नगर निगम के साथ हमारा एग्रीमेंट है ना, गवर्नमेंट के साथ तो है नहीं, तहसीलदार साहब के साथ है ना, इसलिए वो उनसे हमारी लड़ाई अलग होगी यदि होगी तो। लेकिन ये जब तक नोटिस कब जारी किया गया है? ये नोटिस आपको हमारे को मिला है नहीं 13, 14 या 15 तारीख को हमको प्राप्त हुई है, 13 को जारी है। कितने लोग हैं इससे पीड़ित होंगे? इसमें 5 लोगों को नोटिस प्राप्त हुई है। उनकी दुकानें हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सलूजा है। आज व्यापारी जो बड़ी जार के जो व्यापारी हैं, आज तहसील कार्यालय में आए हैं, किसका विरोध करने के लिए आए हैं? ये किस संबंध में आए हैं?
विरोध करने का विषय नहीं है ये। जी जी। सवाल इस बात का है कि तहसीलदार साहब के द्वारा आज से 4-5 माह पहले कुछ मकान और कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया जी। और उसके बाद वो जगह जस की तस पड़ी है, डस्ट धूल मिट्टी उड़ रही है, उसका कोई कहीं बोला गया कि हम विकास करेंगे। विकास नाम की चीज कहीं पे नहीं दिख रही है और लोग उससे प्रताड़ित हो रहे हैं बल्कि। और उसके बाद धीरे धीरे करके आज फिर 5 लोगों को 15 दिन पहले फिर पुनः नोटिस दिया गया है तोड़ने का। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में कई कमियां भी हैं जी। और नोटिस में कहा है कि आप इसको, ये सरकारी जमीन, सब सरकारी दुकानें हैं, इनसे जब आके बात की गई तो इन्होंने कहा कि सरकारी दुकानें हैं, जबकि जहां तक मैं समझता हूं, मेरा जन्म यही हुआ है, मैं पढ़ा लिखा पढ़ा पहली से यही पढ़ा हूं, मैंने वो दुकानें बनी हुई देखी हैं, वो नगर पालिक निगम की दुकानें हैं सब। क्या नगर पालिका निगम ने कोई नोटिस दिया क्या? नगर पालिका, वही सबसे बड़ा यहाँ पर फॉल्ट है या दोष है कि नगर पालिक निगम ने हमको कहीं पर भी नोटिस नहीं दिया है और नगर पालिक निगम के हम किराएदार हैं और निरंतर किराएदार, और निरंतर हमारे पास उसकी किराए की रसीदें उपलब्ध हैं आज तक की, पिछले माह तक की। आप ये बताइए, जो आप लोग यहाँ पास तहसील कार्यालय में आए हैं, संबंधित अधिकारी से क्या बातचीत हुई आपकी? संबंधित अधिकारी जी ने हमको ये कहा है कि हमको वो सरकारी दुकानें हैं, सरकार की दुकानों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार किस आधार पर तोड़ सकते हैं? क्योंकि वो सरकार की दुकानें हैं जबकि हम उसके किराएदार हैं। हमको नगर निगम पालिक ने हमको किराए में वो दुकानें दी हुई हैं, हम उसका किराया निरंतर पटा रहे हैं। कितने साल पहले दी थी दुकानें? ये करीब करीब सन 80 से दुकानें किराए में हैं। क्या अगर ये तोड़ा जाता है दुकान तो फिर कहाँ, दूसरी दुकान कहाँ देने की बात होती है? इसकी दुकान, ये जो सामने तहसील ऑफिस के सामने कुछ दुकानें बनी हैं जो छोटी छोटी सी हैं, वो दुकानों को ऑप्शन में बता रहे हैं कि हम देंगे, कोई राइटिंग में नहीं बता रहे हैं कि हम देंगे। और अस्पताल के सामने भी कुछ दुकानें बनी हैं नगर पालिक निगम की, उसमें से सामने की दुकानें ना देंगे, पीछे की अंदर की दुकानें देंगे। इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? इससे देखिए प्रभावित बहुत से लोग हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का ठीक है, मकान सरकारी था, टूट गया, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ 100 से 200 300 आदमी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए आते रहे। डॉक्टर साहब गजवैया साहब बहुत सार्वजनिक आदमी थे और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था लोगों के साथ, उससे बड़ी बाजार का बिजनेस भी चलता था। आज वो बिजनेस मार खा गया है, उस जगह पर सिर्फ धूल खाने के अलावा आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सर, ये दुकानें अगर आप सरकारी बोल रहे हैं तो आप तोड़ दीजिए। सरकारी में, उसमें सरकारी कोई आदमी नहीं रह रहा था। आज की आप जिनको नोटिस दिए हैं, ये सब लोगों ने नगर निगम से अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकानें ली हुई हैं और जीविकोपार्जन के लिए दुकानें ली हुई हैं, और आप इनको तोड़ दोगे, आप इनको दुकानें सही जगह पे नहीं दोगे तो इनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। इनके आज आप मान लीजिए सन 80 से लिए हैं और आज सन 2025 है, माने 44 साल में आदमी बूढ़ा हो गया किराया देते देते। आज उसकी औलाद, आज उसके वारिस लोग कहां जाएंगे दुकानें खोजने और कहां व्यापार करेंगे? आज उनके सामने भीख मांगने की नौबत आ जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।